जय हिंद। अभी हम पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड ज्योग्राफी इकाई 1 ग खनिज संसाधन। इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को हम देखेंगे। लेकिन ध्यान रहे वो सारे को हम ऑब्जेक्टिव रूप में देखेंगे ताकि आपको जितना जल्द हो सके आप याद कर लें और लंबे समय तक याद रखें, आप इसको ना भूलें। पहला क्वेश्चन है खनिज संसाधन क्या है। पहले हम ये जानेंगे कि खनिज संसाधन होता क्या है। तो चलिए, पृथ्वी के अंदर से प्राप्त होने वाले सभी पदार्थ, चाहे वह धातु हो अथवा अधातु, खनिज कहलाते हैं। इनमें से जिन पदार्थों का उपयोग हम किसी न किसी रूप में करते हैं वह खनिज संसाधन के अंतर्गत आते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि विश्व में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। तो ध्यान रखिए, विश्व में लगभग 3000 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। ध्यान, कितने प्रकार का? 3000 प्रकार का खनिज पूरे वर्ल्ड में पाया जाता है। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 कहता है कि भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, भारत में लगभग 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। पूरे वर्ल्ड में पूछा जाए तो कितने प्रकार के? तो 3000 प्रकार के खनिज पूरे वर्ल्ड में पाए जाते हैं। और पूछा जाए कि भारत में कितने प्रकार के पाए जाते हैं, तो 100 प्रकार का खनिज केवल भारत में पाया जाता है। अगला प्रश्न है वैसे खनिज जिनमें धातुओं की मात्रा पाई जाती है क्या कहलाता है। तो वो धात्विक खनिज कहलाता है, जिसमें धातु पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, जिसमें धातु पाया जाएगा तो धात्विक और नहीं पाया जाएगा तो अधात्विक। अगला प्रश्न है खनिज को कितने भागों में बांटा गया है। खनिज को 2 भागों में बांटा गया है, धातु और अधात्विक में बांटा गया है। इसमें धातु पाया जाएगा तो धात्विक, नहीं पाया गया तो अधात्विक। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 क्या कहता है उसको चलिए देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 कहता है भारत में कौन सा खनिज सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, भारत में सबसे अधिक लौह एक्स पाया जाता है। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर सबसे महंगा खनिज कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा, पृथ्वी पर जो सबसे महंगा खनिज है वो है जेडाइटर। कौन सा है? दुनिया में सबसे महंगा खनिज कौन सा है? जेडाइटर है, जिसकी कीमत $3 मिलियन प्रति कैरेट है। यानी 1 कैरेट का दाम कितना है? 1 कैरेट का दाम जो है वो 3 मिलियन है। ध्यान रखिए, इतना महंगा है कि 1 कैरेट लीजिएगा तो 3 मिलियन लगेगा। अगला प्रश्न है धात्विक खनिज को कितने भागों में बांटा गया है। तो धात्विक खनिज को 2 भागों में बांटा गया है। एक बांटा गया है जिसमें लोहा पाया जाएगा और दूसरा होता है जिसमें लोहा नहीं पाया जाएगा, मतलब लौहयुक्त और अलोहयुक्त। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 कहता है कि वैसे खनिज जिसमें लोहे के अंश पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं। तो लौहयुक्त खनिज कहलाते हैं, जैसे लौह एक्स, मैग्नीज, टंगस्टन इत्यादि। वैसे खनिज जिसमें लोहे का अंश काफी कम या नहीं के बराबर पाया जाता है क्या कहलाता है। तो अलौह खनिज कहलाता है, अलौहयुक्त, जैसे सोना, चांदी, टीन, पित्तल इत्यादि। अगला प्रश्न है कि वैसे खनिज जिसमें धातु नहीं पाए जाते हैं क्या कहलाता है। अधात्विक खनिज, जैसे चूना पत्थर, अभ्रक, जिप्सम इत्यादि। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 क्या कहता है कि प्रश्न संख्या 12 कहता है कि अधात्विक खनिज को कितने भागों में बांटा गया है। अधात्विक खनिज को कितने भागों में बांटा गया है, आपसे ये पूछा गया है। तो अधात्विक खनिज को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा है? कार्बनिक खनिज और अकार्बनिक खनिज। कौन कौन सा हो गया? कार्बनिक और अकार्बनिक। अगला प्रश्न है वैसे खनिज जिसमें जीवाश्म अर्थात कार्बन के अंश पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं। तो ये कहलाते हैं कार्बनिक खनिज कहलाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 कहता है वैसे खनिज जिसमें जीवाश्म अर्थात कार्बन के अंश नहीं पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं। तो ये अकार्बनिक खनिज कहलाते हैं, जैसे अभ्रक, ग्रेफाइट इत्यादि। अगला है आधुनिक सभ्यता एवं उद्योग की जननी किसे माना जाता है। तो लौह अयस्क को आधुनिक सभ्यता एवं उद्योग की जननी माना जाता है। अगला प्रश्न है जिन चट्टानों से धातुएं लाभप्रद रूप से प्राप्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे अयस्क कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 कहता है कि विश्व में लौह अयस्क का कुल अनुमानित भंडार लगभग कितना करोड़ टन है।
तो इसका 3,70,000 करोड़ टन है। अगला प्रश्न है, भारत में लौह अयस्क का कुल अनुमानित भंडार लगभग कितना अरब मीट्रिक टन है? 420 अरब मीट्रिक टन है लौह अयस्क का अनुमानित भंडार है। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 कहता है कि भारत के किस किस क्षेत्र में लौह अयस्क का भंडार है? तो ध्यान रखिएगा, उड़ीसा का कयोंझर, बोनाई, मयूरभंज, बादाम पहाड़, झारखंड का गुआ, नुआ मुंडा, जामदा, महाराष्ट्र का चांदा, छत्तीसगढ़ में रायपुर, दुर्ग, बस्तर, मध्य प्रदेश का जबलपुर, कर्नाटक का कुद्रेमुख एवं बाबा बुधन की पहाड़ी, ये सारे जगहों में लौह अयस्क का भंडार है। अगला प्रश्न को देखते हैं, 1951 में देश में लौह अयस्क का उत्पादन कितना टन था? 30 लाख टन था। अगला प्रश्न 21, मैग्नीज उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? ध्यान रखिए कौन सा स्थान है? पहला यानी नंबर 1 पे है। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 क्या कहता है, इसको देखते हैं। प्रश्न संख्या 22 कहता है, मैग्नीज के अयस्कों का नाम बताइए। पायरोसुलाइट, साइलोमेलेन और रोडोनाइट, ये सब मैग्नीज के अयस्क है। ध्यान रखिए कौन कौन सा है? पायरोसुलाइट, साइलोमेलेन और रोडोनाइट। अगला प्रश्न है, जंगरोधी इस्पात बनाने के लिए लोहे के साथ किसका प्रयोग किया जाता है? ध्यान रखिए किसका किया जाता है? मैग्नीज का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में मैग्नीज का कुल भंडार लगभग कितना लाख टन है? 1670 लाख टन है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 कहता है कि मैग्नीज का उपयोग आपको बताना है। इसके निम्नलिखित उपयोग कहाँ कहाँ होता है? बैटरी बनाने में मैग्नीज का उपयोग किया जाता है, फोटोग्राफी में किया जाता है, माचिस उद्योग में किया जाता है और बहुत सारे उद्योगों में किया जाता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का बालाघाट एवं छिंदवाड़ा क्षेत्र किस चीज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखें आंसर क्या होगा? मैग्नीज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। लोहे के बाद सबसे अधिक किसका उपयोग किया जाता है? ध्यान रखें किसका होगा? तांबा का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या 28 क्या कहता है, इसको देखिए। प्रश्न संख्या 28 कहता है, तांबा का उपयोग आपको बताना है। तांबा का निम्नलिखित उपयोग है, कहाँ कहाँ होता है? विद्युत उपकरण बनाने में, तार निर्माण में, इंजन निर्माण में, वायुयान निर्माण में, टेलीफोन निर्माण में, घड़ी निर्माण में, पंखा इत्यादि निर्माण में तांबा का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, तांबा के अयस्कों का नाम बताइए। इसका अयस्क है चाल्कोपाइराइट, कोबालाइट, मालासाइट। ध्यान रखिए कौन कौन सा है? चाल्कोपाइराइट, कोबालाइट, मालासाइट, ये तांबा के अयस्क हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30 को देखते हैं। 30 कहता है, विश्व के किस किस क्षेत्रों में तांबा का उत्पादन होता है? आपको वर्ल्ड में बताना है कि तांबा का उत्पादन कहाँ कहाँ होता है। तो चलिए देखते हैं इसको। विश्व में होता है तांबा के उत्पादन में अमेरिका का भुट्टा क्षेत्र, कनाडा का सडबरी क्षेत्र, चिली का चुकीकामाटा, मध्य चिली का एल्तेनियंस, जाम्बिया का मुफिल आरा तथा जायरे का कडांगा क्षेत्र महत्वपूर्ण है। अगला है, भारत के किस किस क्षेत्र में तांबा का उत्पादन किया जाता है? इसको देख लेते हैं। भारत में तांबा का उत्पादन झारखंड का सिंहभूमि क्षेत्र, हजारीबाग, पलामू, राजस्थान का खितरी, मध्य प्रदेश का बालाघाट, छत्तीसगढ़ का दुर्ग प्रमुख स्थान रखता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32। प्रश्न संख्या 32 को देखते हैं। 32 में कहता है, अभ्रक के अयस्कों का नाम बताइए। आपको अभ्रक के अयस्क का नाम बताना है। तो अभ्रक का अयस्क बायोटाइट, मस्कोवाइट, फ्लोगोपाइट। ध्यान रखिएगा इसके अयस्क हैं बायोटाइट, मस्कोवाइट, फ्लोगोपाइट। अगला प्रश्न है, विश्व के किन किन क्षेत्रों में अभ्रक का उत्पादन किया जाता है? आंसर है, विश्व में अभ्रक उत्पादन ब्राजील का मिनास गिरास राज्य, साओ पोलो रूस का बैकाल झील क्षेत्र, मालागासी का फोर्ट डाउफिन क्षेत्र, नॉर्वे का क्रागोरो क्षेत्र और कनाडा का ब्रिटिश कोलंबिया क्षेत्र महत्वपूर्ण स्थान रखता है।
अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34। प्रश्न संख्या 34 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 34 कहता है भारत में अबरख के उत्पादन के क्षेत्रों का नाम बताएं। कहाँ कहाँ उत्पादन किया जाता है भारत में अबरख? झारखंड के कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग, बिहार के मुंगेर, नवादा, आंध्र प्रदेश के नेल्लौर, राजस्थान के जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर जिलों में मिलता है। देश में अबरख का कुल भंडार लगभग 59,000 टन है। ध्यान रखिएगा कि देश में अबरख का जो कुल भंडार है लगभग 59,000 टन है। अगला प्रश्न देखते हैं। एल्युमिनियम बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। इसका प्रयोग बर्तन बनाने में, विद्युत उपकरण बनाने में, सीमेंट उद्योग, वायुयान इत्यादि में किया जाता है। विश्व में बॉक्साइट उत्पादन की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया का बाइपा क्षेत्र, जमैका का सेंट एलिजाबेथ क्षेत्र, ब्राजील का मिनास गिराज क्षेत्र, रूस का यूराल पर्वत का पूर्वी ढाल क्षेत्र महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अगला प्रश्न है भारत में एल्युमिनियम उत्पादन के लिए गुजरात का जामनगर। ध्यान रखिएगा भारत में एल्युमिनियम का जो उत्पादन किया जाता है गुजरात के जामनगर में, साबरकंठा में, कच्छ एवं सूरत में, झारखंड का लोहरदग्गा, लातेहार एवं पलामू में, महाराष्ट्र का रत्नागिरी, कोल्हापुर, छत्तीसगढ़ का सरगुजा, रायगढ़ का बिलासपुर, कर्नाटक में बेलगांव, तमिलनाडु का सलेम, कोयम्बटूर, जम्मू कश्मीर का पूंछ एवं उधमपुर तथा उत्तर प्रदेश का बांदा जिला मशहूर है।